किसी भी जाति की विचार सरणी, भाव पद्धति, जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण आदि उसकी संस्कृति से प्रसूत होते हैं। परंतु संस्कृति को कोई एक परिभाषा देना कठिन हो सकता है, क्यों कि न वह किसी जाति की राजनैतिक व्यवस्था मात्र होती है और न केवल धार्मिक विश्वास। न उसे नैतिक मर्यादा मात्र कह सकते हैं और न केवल धार्मिक विश्वास। और देश विशेष के जलवायु में विकसित किसी जाति विशेष के अंतर्गत और बाह्य जीवन का वह ऐसा समष्टिगत चित्र है जो अपने गहरे रंगों में भी अस्पष्ट और सीमा में भी असीम है। वैसे ही जैसे हमारे आंगन का आकाश, यह सत्य है कि संस्कृति की बाह्य रूपरेखा बदलती रहती है, परंतु मूल तत्वों का बदल जाना तब तक संभव नहीं होता जब तक उस जाति के पैरों के नीचे से वह विशेष भूखंड और उसे चारों ओर से घेरे रहने वाला वह विशिष्ट वायुमंडल ही न हटा लिया जाए। जहाँ तक इतिहास की किरणें नहीं पहुँच पाती है, उसी सुदूर अतीत में जो जाति इस देश में आकर बस गई थी, जहाँ न बर्फ़ के तूफान आते थे, न रेत के बवंडर, न आकाश निरंतर ज्वाला बरसाता रहता था और न अविराम रोता, न तिल भर भूमि और पल भर के जीवन के लिए मनुष्य का प्रकृति से संघर्ष होता था, न हार। उस जाति की संस्कृति अपनी एक विशिष्ट व्यक्तित्व रखती है। सुजला सफला सस्य श्यामला पृथ्वी के अंक में मलय समीर के झोंकों में झूलते हुए मुस्कुराती नदियों की तरंग भंगिमा में गति मिलाकर, उन्मुक्त आकाशचारी विहंगों के कंठ से कंठ मिलाकर मनुष्य ने जिस जीवन का निर्माण किया, जिस कल्पना और भावना का विस्तार दिया, जिस सामूहिक चेतना का प्रसार किया और जिन अनुभूतियों की अभिव्यंजना की, उसके संस्कार इतने गहरे थे कि भीषण रक्तपात और उथल पुथल में भी वह अंकुरित होने की प्रतीक्षा में धूल में दबे हुए बीज के समान छिपे रहे, कभी नष्ट नहीं हुए। वास्तव में उस प्राचीन जीवन ने मनुष्य को प्रकृति से तादात्म्य अनुभव करने की, उसके व्यक्तिगत सौंदर्य पर चेतन व्यक्तित्व के आरोप की तथा उसकी समष्टि में रहस्य अनुभूति की सभी सुविधाएं सहज ही दे डाली। हम वीर पुरुषों और पशुओं की याचना से भरी वेद ऋचाओं में भी इतिवृत्त पाते हैं। वही उषा, मरुद आदि को चेतन व्यक्तित्व देकर एक सहज और सरल सौंदर्य अनुभूति में बदल गया है। फिर यही व्यक्तिगत सरल सौंदर्य बोध उस सर्ववाद का अग्रदूत बन जाता है, जिसका अंकुर पुरुष सूक्त में विश्व पर एक विराट शरीरत्व के आरोपण द्वारा प्रकट हुआ है। आगे चलकर इसी के निखरे रूप की झलक सृष्टि संबंधी ऋचाओं के गंभीर प्रश्नों में मिलते हैं, जो उपनिषदों के ज्ञान समुद्र में मिलकर उसकी लहर मात्र बनकर रह गया। अब मैं महाकवि आधुनिक कवि महादेवी वर्मा की रचनाओं का श्रवण कर रहा हूँ, वाचन कर रहा हूँ, आप श्रवण करें। रजनी ओढ़े जाती थी झिलमिल तारों की जाली, उसके विखरे वैभव पर जब रोती थी उजियाली। शशि को छूने मछली सी लहरों का कर चुंबन, बेसुध तम की छाया का तटनी करती आलिंगन। अपनी जब करुण कहानी कह जाता है मलयानिल, आंसू से भर जाता तब सूखा अवनी का अंचल।
पल्लव के डाल हिडोले सौरभ सोता कलियों में, छिप छिप किरणें आती जब मधु से सींची गलियों में। आँखों में रात बिता जब विधु ने पीला मुख फेरा, आया फिर चित्र बनाने प्राची में प्रात चितेरा। कन कन में जब छाई थी वह नव यौवन की लाली, मैं निर्धन तब आई ले सपनों से भरकर डाली। जिन चरणों की नखज्योति ने हीरक जाल लजाए, उन पर मैंने धुंधले से आंसू दो चार चढ़ाए। इन ललचाई पलकों पर पहरा जब था पीड़ा का, साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का। उस सोने के सपने को देखिए कितने युग बीते, आँखों के कुश हुए हैं मोती बरसा कर रीते। अपने इस सूनेपन की मैं हूँ रानी मतवाली, अपने इस सूनेपन की मैं हूँ रानी मतवाली, प्राणों का दीप जलाकर करती रहती दीवाली। मेरी आहें सोती हैं इन ओठों की ओटों में, मेरा सर्वस्व छिपा है इन दीवानी चोटों में। चिंता क्या है हे निर्मम, बुझ जाए दीपक मेरा, हो जाएगा तेरा ही पीड़ा का राज्य अंधेरा। शेष अगले अंक में। अच्छा लगे तो कृपया शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।